एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं एक बड़े से कैसल को, जहाँ पर एक प्रिंसेस होती है और वो कह रही होती है कि जब मैं पैदा हुई थी तभी मेरी किस्मत लिखी जा चुकी थी और उस समय मेरा कोई सोलमेट भी नहीं था, लेकिन बाद में एक आया जिससे मैं बहुत प्यार करती थी और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी किस्मत क्या है, क्या मैं उससे कभी मिल पाऊंगी या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उस एक शख्स का इंतजार जरूर रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं आईजू को इसी लाइब्रेरी में, जहाँ पर वो कोई किताब ढूंढ रहा होता है। तभी वो एक लड़के से टकराता है और उसकी बॉडी में वही करंट दौड़ता है, जिससे आईजू अपने मन में सोचता है कि क्या ये भी मेरी सोलमेट है। मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं अपनी तीसरे सोलमेट से मिल पाऊंगा। इसके बाद वो लड़की अपने हाथ में रखी हुई बुक आईजू को पढ़ने के लिए बोलती है, लेकिन आईजू उसकी बातें समझ नहीं पाता। लेकिन तभी आईजू की नजर उस लड़की के हाथ पे पड़ती है जिसपे एक बैंड बना हुआ था। उससे वो समझ जाता है कि ये लाइब्रेरियन है। तभी वो लड़की उसी किताब की मदद से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। इसके बाद आईजू समझ जाता है कि वो लड़की बोल नहीं सकती। फिर वो इशारों में उसको समझाने लगता है कि उसको नोबल बुक चाहिए, जिसपे वो लड़की उसी बुक की मदद से कहती है कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम बोल नहीं सकते हो। तभी आईजू को एहसास होता है कि हाँ मैं तो बोल सकता हूँ, मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ। जिसके बाद वो लड़की अपनी जगह किसी और को बुलाने के लिए जाने लगती है, लेकिन आईजू उसको रोक लेता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं पहले समझ नहीं पाया कि तुम बोल नहीं सकती हो और असल में मुझे कोई रोमांटिक नोवेल चाहिए या फिर तुम ही कोई सजेस्ट कर दो। इसके बाद वो लड़की आईजू के लिए बुक ढूंढने लगती है और आईजू उसको देखता है कि वो काफी मेहनत कर रही थी। इसके बाद हम देख पाते हैं उस लड़की ने काफी ज्यादा ही बुक्स इकट्ठी कर ली थी। इसके बाद वो आईजू से कहती है कि तुम चाहो तो इसमें से कोई भी बुक ले जा सकते हो, जिस पर आईजू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ये सारी बुक्स अपने साथ लेकर जाऊंगा। जिसके बाद वो जाता है वहाँ पे बुक्स की एंट्री कराने के लिए। वहाँ पे बैठी हुई असिस्टेंट आईजू को बताती है कि तुम्हारा नया कार्ड रीइशू होने में अभी 1 हफ्ता लगेगा, तो तुम 1 हफ्ते बाद आना। और ये चीज सुनकर आईजू काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की आती है और वो उसको कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम ये मेरी बुक ले जा सकते हो। और ये चीज सुनकर आईजू काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। जिसके बाद वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है। इसके बाद वो लड़की अपनी बुक दिखाती है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ होता है योशिमोटो सुजुका, और वो भी आईजू के क्लास में पढ़ती थी। आईजू कहता है कि मुझे नहीं पता तुम मेरी क्लास में पढ़ती हो, मैं इतना ध्यान नहीं देता तो मुझे पता नहीं चला। वैसे मेरा नाम है आईजू रेंथारो और तुम्हारा शुक्रिया मुझे बुक देने के लिए। इसके बाद आईजू चला जाता है कराने और हकारी के पास, जो कि कुकिंग की बुक पढ़ रही होती हैं। आईजू को देख करके वो दोनों कहते कि आईजू तुम कहाँ थे, हम दोनों तुम्हारे लिए ही डिशेस देख रहे थे बनाने के लिए। और अपने लिए इतनी मेहनत कर रहा देख उनको आईजू इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं आईजू को जो कि अपने घर पर होता है, जहाँ पर वो वही सुजुका की दी हुई बुक पढ़ रहा होता है और उसमें कहानी होती है प्रिंसेस लो और उसके नाइट कामाकोरो की और उन दोनों के रोमांस की। और वहाँ पर कामाकोरो प्रिंसेस से वादा करता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा चाहे जो भी करना पड़े। इसके बाद हम देख पाते प्रिंसेस के ऊपर एक बड़ा सा ड्रैगन हमला कर देता है, जहाँ पर कामाकोरो काफी ज्यादा जान लगा के एक प्रिंसेस को बचा लेता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है। लेकिन प्रिंसेस के पास हीलिंग पावर होती है जिससे वो कामाकोरो को हील कर देती है। इसके बाद हम देख पाते हैं प्रिंसेस के फादर और वो प्रिंसेस की शादी किसी रॉयल फैमिली में तय कर देते हैं। जिसके बाद वहीं हम देख पाते हैं कामाकोरो को, जो कि आके प्रिंसेस से बोलता है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं आपकी पूरी जिंदगी भर रक्षा करूंगा और क्या हमारी किस्मत इतनी खराब है कि यहाँ पर जो हो रहा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और यहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं आईजू को, जो कि बुक पढ़ते हुए काफी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कामाकोरो हार मत मानो, पर ये कहानी यही खत्म हो जाती है और इसके आगे की कहानी शायद आने वाली थी। वहीं आईजू अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं भी अपनी किस्मत को नहीं चेंज कर सकता, और अगर सोलमेट मेरे साथ नहीं रहेंगे तो वो कैसे न कैसे करके मारे जाएंगे। इसके अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर आईजू अपने क्लास में होता है और वो सुजुका के पास जाता है। वहाँ सुजुका उसको देख के शर्मा जाती है, लेकिन तभी वो अपने बैग से उस कहानी का दूसरा पार्ट निकाल के आईजू को देती है, जो देखकर आईजू कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतनी मेहनत करने को, और मैं तो बस यही सोचे जा रहा था कि इस कहानी में आगे क्या होगा और मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है, तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चलोगी। इसके बाद ये दोनों बाहर गार्डन में जाते हैं, जहाँ आईजू सुजुका को एक ड्रिंक देता है और उसको कहता है कि क्या तुम हमेशा बुक पढ़ती रहती हो। सुजुका हाँ में जवाब देती है। आईजू कहता है कि तभी तुम्हें इस नोवेल के बारे में इतना ज्यादा पता था, क्योंकि आज तक मैंने इतनी सारी रोमांस की नोवेल्स पढ़ी हैं, लेकिन जो तुमने दी वो सबसे ज्यादा अलग थी। सुजुका मुस्कुराते हुए वो अपनी बुक्स की मदद से आईजू को बताती है कि ये बुक मैं काफी टाइम से पढ़ रही हूँ और ये बुक मेरी फेवरेट है। आईजू कहता है कि अब समझ में आया, तुम्हें इस बुक के बारे में सब चीज पता है, क्योंकि तुम्हें जो भी कहना होता है तुम सही पेज खोल के एकदम से कह देती हो। तभी सुजुका उस बुक की मदद से आईजू को बताती है कि मेरी इतनी तारीफ मत करो, ये तो बस इत्तेफाक से हो गया, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे मैं अपना दोस्त कह सकूं, और मैंने इस बुक के जरिए ऐसी दुनिया देखी जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, और मैं
तुम्हारा पूरे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि तुम वो पहले इंसान हो जो कि मुझे देखकर दूर नहीं भागा और मेरे पास आने की कोशिश की। जिस पर आइजू कहता है कि भला मैं तुमसे क्यों बात नहीं करूंगा, और वो सुजुका से दोबारा से वही बुक मांगता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम देख पाते हैं लाइब्रेरी में असिस्टेंट को, जो कि सुजुका से पूछती है कि तू सुजुका तुम इतनी खुश क्यों हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। और ये चीज सुनकर सुजुका काफी शर्मा जाती है और कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस रोज की तरह अपना काम कर रही हूँ। इसके बाद हम देख पाते हैं सुजुका को, जो कि वही बुक लेने जा रही होती जो कि आइजू लेना चाहता था। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे सुजुका उसी कहानी का पार्ट 3 लेकर आई होती है, लेकिन वहाँ पर आइजू उसको नहीं मिलता है। और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन आइजू उसको नहीं दिखता है, जिससे सुजुका काफी ज्यादा उदास हो जाती है। इसके बाद हमें चौथे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुजुका को आइजू दिखता है, जो कि कराने और हकारी के साथ बैठा होता है। कराने और हकारी आइजू से पूछती हैं कि तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है, क्या करते हो तुम रात में। जिस पर आइजू बताता है कि मैं रात में कोई जरूरी काम करता हूँ और इसी के कारण मुझे दिन में नींद आती है। और ये चीज सुनकर हकारी और कराने कुछ सोचने लगती हैं आपस में, और ये चीज देख करके आइजू को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन तभी हकारी आइजू को किस देती है, जिससे आइजू काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद कराने भी आइजू को किस देने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसको पता नहीं क्या होता है और वो आइजू के सर में अपना सर मार देती है। और वहीं दूसरी तरफ हम सुजुका को देख पाते हैं, जो कि ये सब चीजें देख रही होती है। वो अपने मन में सोचती है कि आइजू की तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है और शायद इसीलिए उसको मुझसे बात करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। और ये चीज सोचकर वो उदास हो जाती है और अपना पास्ट याद करने लगती है, जहाँ पर कुछ लड़कियां सुजुका को घेर के उसको बुली कर रही होती हैं और कह रही होती है कि तुम बोल नहीं सकती हो, इसलिए तुम इस बुक की मदद से बोलती हो ना। और उसकी मोम भी उसको पीटती है। वो कहती है कि आखिर तुम बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं हो, तुम उनकी तरह क्यों नहीं बोल पाती। और ये सब चीज सोचकर सुजुका और भी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर रही थी। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइजू सुजुका से मिलने आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ अपनी बुक्स देने के लिए। आइजू सुजुका को अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल करने को कहता है और उसमें खुद से एक फाइल इंपोर्ट करता है, जिसमें सुजुका की दी हुई फर्स्ट बुक का टेक्स्ट होता है। आइजू कहता है कि जब भी तुम इस ऐप में दी हुई किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करोगी तो वो टेक्स्ट किसी साउंड में बदल जाएगा। और ये चीज देखकर सुजुका अपने मन में सोचती है, क्या इसने मेरे ही लिए इतनी ज्यादा मेहनत की है। अब आइजू कहता है कि जब भी तुम लोगों से बात करती थी तो उनसे तुम फेस टू फेस बात नहीं कर पाती थी, लेकिन अब तुम्हें इस ऐप की मदद से एक आवाज मिल जाएगी, जिससे तुम्हें लोगों से बात करने में आसानी होगी। और मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे लिए जोर से बोलना कितना मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, मैं तो बस तुम्हारी कम्युनिकेशन दूसरों से बात करने के लिए आसान बनाना चाहता था। और मुझे विश्वास है कि ये चीज तुम्हारी मदद करेगी, तो चलो फिर अब तुम इसकी हेल्प से मुझसे बात करके देखो। और ये सब चीजें देख करके सुजुका रोने लगती है और वो आइजू को बोल देते कि आई लव यू। वो कहती कि मुझे इस चीज का कोई जवाब नहीं चाहिए, मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स हैं और मैं तो बस इसलिए ये तुमसे कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी। जिस पर आइजू सोचता है कि मैं ये बस इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरी सोलमेट है और अगर मैंने ना की तो ये मारी जाएगी, और मैं बस इसलिए इससे ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं दिल से इसको यही बोलना चाहता हूँ। जिसके बाद वो सुजुका को आई लव यू बोल देता है। इस पर सुजुका कहती है लेकिन हम लोग कभी भी साथ में नहीं रह सकते। आइजू कहता है कि अगर ये किस्मत ही हमारे रास्ते में आ रही है तो चलो हम किस्मत को ही बदल देते हैं। इसके बाद वो सुजुका को गले लगा लेता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं आइजू सुजुका को लेकर के कराने और हकारी के पास आता है। आइजू हकारी और कराने से सुजुका को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की परमिशन मांगता है, लेकिन कराने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहीं पर हकारी रोने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें एक नई गर्लफ्रेंड मिल जाने के बाद भी तुमने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आखिर तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। इस पर आइजू कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी भी उदास नहीं होने दूंगा, मैं तुम दोनों से उतना ही प्यार करूंगा। और उसके जज्बातों को देखते हुए वो दोनों मान जाती हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय।